लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सम्मानित ग्राम सभा को, अपने मितौली और महगलगंज ब्लॉक को, मितौली ब्लॉक को पूरी और महगलगंज का जो मंडल के जो हमारे कई गांव लगते हैं, जो 3-4 नया पंचायतें हैं, हम लोग एक तरफा जीते, कहीं हारे नहीं हैं। हमारी जो वोटें जो कम पड़ गए वो बेहजम मंडल में कम पड़ी गई। बेहजम मंडल में हुआ क्या, वहां पर मुस्लिम समुदाय की वोट ज्यादा और उनकी वोट संगठित होकर सब पूरी पड़ती है। उनकी वोट संगठित होकर एक जगह पड़ गई और हमारे लोगों में थोड़ा सा बिखराव हो गया। हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे। महगलगंज में बहुत बढ़िया जीते, 6000 से जीते। मितौली बराबर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि जो एक विशेष समुदाय की वोट है वो तो हमको मिलनी नहीं, लेकिन हमारे लोग थोड़ा बहुत जो हल्का बुल्का हुआ, बहुत नहीं खैर अंतर रहा, लेकिन जो हमारे लोग थोड़ा बहुत जो इधर उधर गए, उन सम्मानित साथियों से कहना चाहूंगा, साथियों ये विपक्षी पार्टियां तो सब मिलकर सरकार बना रही थी, लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा। जो लोग मिलकर जो कभी एक हिंदुस्तान पर राज किया करती थी जो सरकार, आज वो दूसरों के टुकड़ों पर पलने लगी। सीटें मांग मांग कर सीट निकाल पाए, जो कभी सीटें ऐसे छोड़ दिया करते थे कि जाओ तुम ले जाओ, आज वो सीटें मांगते हैं कि इस प्रदेश में हमको 5 सीटें दे दीजिए, फलाने प्रदेश में हमको 10 सीटें दे दीजिए। तो साथियों उसकी स्थिति क्या हुई जनता जानती है। कोई चारा घोटाले का आरोपी था, कोई शराब घोटाले का आरोपी था, कोई खेल घोटाले का आरोपी था, कोई कोयला घोटाले का आरोपी था, कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आरोपी था। सब घोटालेबाजों के मिलकर, एक घोटालेबाजों के मिलकर सब घोटालेबाज एक घोटालेबाज सरकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और हम सबने पुनः केंद्र में वापसी की और तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से केंद्र में सरकार बनाई। साथियों विकास का पहिया कहीं रुकने वाला नहीं। विकास जो इन 10 सालों में आप लोगों को देखने को मिला वो तो टेलर था। साथियों अभी पिक्चर तो बाकी है, 5 वर्षों में देखेगा कि विकास की गति क्या होती है। काफी लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, जब एयरपोर्ट का नाम आता था तो कहते थे कि लखनऊ में एयरपोर्ट है, यही तो कहते थे। और आज पड़ोस में चले जाइए, बरेली में एयरपोर्ट, लखीमपुर में पलिया में एयरपोर्ट था, छोटा था, उसका विस्तार किया जा रहा है, बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आप काशी जी चले जाइए वाराणसी में, वहां आपको एयरपोर्ट, आप मथुरा चले जाइए आपको वहां पर एयरपोर्ट, आप प्रयागराज चले जाइए आपको वहां पर एयरपोर्ट, आप नोएडा चले जाइए वहां एयरपोर्ट, आप गाजियाबाद चले जाइए वहां एयरपोर्ट। मात्र एक एयरपोर्ट से लेकर आज हम लोग 14 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाने में सफल हुए हैं। साथियों ये सिर्फ मोदी जी की और योगी जी की देन है, और साथियों ये तब संभव हुआ जब आप सबने सरकार बनाई। साथियों कहीं निकलने की रास्ता नहीं हुआ करती थी अपने गांव के आसपास। सब लोग सम्मानित लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं, कहाँ कौन निकल पाता था। पूरब जाते थे पश्चिम को हवा चलती थी, पश्चिम जाते थे पूरब को हवा चलने लगती थी। धूल का भंडार था चारों तरफ। साथियों आज सड़कों का निर्माण हो गया, कहीं दूर जाने की अपने अपने आसपास से देख लीजिए। अभी जो रविंद्र दादा गांव से जो बीच की जो रोड टूटी थी उसका भी निर्माण शुरू हो गया ना। देखिए अब चारों तरफ जो हमारे यहाँ विकास हो रहा है, तो साथियों आप सोचिए जहाँ जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है उतनी तेजी के साथ उन प्रदेशों में भी कार्य हो रहा है। और साथियों पश्चिम बंगाल का नाम ले लीजिए, देख लीजिए जाके, वहाँ हिंदू की दयनीय दशा। वहाँ तो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भाजपा और टीएमसी के नाम पर झगड़ा होता है। वहाँ विकास की बातें नहीं, वहाँ तो लोग अपनी सिर्फ जान बचाने की भीख मांगते हैं कि कैसे जान बच जाए। लेकिन साथियों आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा उत्तम प्रदेश बन गया है कि कहीं पर अपराधी नहीं है। आप घर में लेटे रहे, किसी का औकात नहीं आपकी भैंस छोड़ ले जाए। पुरानी सरकारों लेटे रहते थे, भैंस खोल ले जाते थे, अब किसी का औकात नहीं होती थी कोई शिकायत कर दे। अगर शिकायत भी करने जाते थे तो कहते थे अच्छा कितने भैंस है, कितना पैसा ले जाओ भैंस ले जाओ।
अपनी भैंस को लेने के लिए, फिर पैसा दो फिर लेकर आओ। आज घर सोते रहते हैं, खेतों मोटर चलता, कोई मोटर की तरफ आंख नहीं उठाकर देखता कि मोटर हम खोल ले जाए। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, चाहे रात 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा हो, खाली 24 घंटे माताएं बहनें भी हमारी सुरक्षित हैं, सिर्फ योगी जी की सरकार में। साथियों, अभी नवंबर की बात है, 10 नवंबर को मैं गया था वहाँ कानपुर से वापसी कर रहा था, धनतेरस का दिन था उस दिन, लगभग 1-1:30 बजा होता, तो रौनक थी उस कस्बे में। कानपुर के बाहर एक कस्बा छोटा पड़ता है, वहाँ रौनक थी इतनी ज्यादा। अब माताएं बहनें खरीदारी कर रही थी। हमने कहा ये बाबा जी की सरकार में संभव है, ये किसी की सरकार में संभव साथियों नहीं है। अपराधी गुंडे माफिया जितने थे, या तो ऊपर भगवान राम के पास पहुंच गए, या साथियों जेल में पहुंच गए, या जहां उनको अपराधियों को जिन प्रदेशों में शरण मिल जाती है वहां पहुंच गए। आज साथियों 24 घंटे लाइट आती है। आज दिक्कत थोड़ी सी मई जून के महीने में बरसात ना हो पाने के कारण थोड़ा सा मांग, गर्मी के कारण मांग बिजली की जरूर बढ़ गई, लेकिन साथियों एक बरसात होने के बाद ये भी समस्या समाधान हो ही जाना है। इसलिए साथियों, विकास अगर कराना है, प्रदेश को बहुमुखी प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो साथियों हम सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रहना है, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। साथियों 4000 से हम लोग हारे हैं। ये साथियों कोई छोटी हार नहीं, बहुत बड़ी हार है। जिस देश के मुखिया ने, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए कोरोना जैसे भयंकर महामारी में अगर राशन की व्यवस्था की, तो साथियों ये घर का कोई परिवार का सदस्य सोच सकता है कि हमारे बीवी बच्चे भूखे ना सोए। ये साथियों उस व्यक्ति ने सोचा कि 140 करोड़ व्यक्ति भूखे ना सोए, इसलिए मुफ्त अनाज की योजना दी और साथियों मुफ्त खाना खिलाया।